हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगी कि हमारे घर में जब जो कंगाली आती है वो किस कारण आती है और हमारे घर में इतनी परेशानियां कैसे आती है। इतना पैसा आता है फिर भी हमारे घर में लक्ष्मी टिकी नहीं रहती है। तो कुछ ऐसी हम गलतियां करते हैं, जैसे कि जूठे घर में बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और ज़्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती है। इसलिए घर में हमेशा साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे माँ की कृपा हमेशा बनी रहे हमारे ऊपर। तो वो कौन सी 8 गलतियां हैं जिससे कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है और हम चाहे जितना पैसा कमा ले पर वो टिकती नहीं है, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं। तो वो कौन सी गलतियां हैं, चलिए आज मैं बताती हूँ। वो हमारी 8 गलतियां हैं जिसके वजह से हमारे घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। हमारी सबसे पहली गलती है कि हमें इस स्थान पर कूड़ा कभी नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि उत्तर दिशा के अधिष्ठित देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी हैं, जो कि धन और समृद्धि के द्योतक है। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा जाता है, इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे धन लाभ होता है और घर का हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज़ रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता हमारे नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को हमेशा खाली रखना चाहिए, या तो वो कच्ची भूमि छोड़कर ना चाहिए। धन और समृद्धि कारक होता है, तो उस स्थान पर या तो हमें कोई अच्छा सा पेड़ पौधा भी लगा सकते हैं, पर कूड़ा न रखें। अब हमारी दूसरी गलती है, चूल्हे पर कभी भी जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए। इससे भी हमारे घर की जो लक्ष्मी होती हैं वो नाराज हो जाती हैं। तो हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि भी आती है और समाज में सम्मान भी मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर अगर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती है। किचन मंदिर को बाद में सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें देवी देवताओं का भी वास होता है। तो इसलिए हमेशा हमें अपने रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और उस पर कभी जूठा नहीं रखना चाहिए, ना ही खाली बर्तन और ना ही जूठा बर्तन। और दूसरी गलती है हमारी झाड़ू को लेकर है। कहा जाता है कि शाम के समय कभी हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी का आने का वक्त होता है। तो अगर आप सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है, ये तो सभी गृहिणी जानती ही हैं। और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें, उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। या तो अगर बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो आप कोई गंदा पुराना कपड़े से भी आप झाड़ू लगा सकते हैं, पर इस तरीके से लकड़ी के झाड़ू से घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अब हमारा अगली जो गलती हम करते हैं, एक हाथ से कभी यह गलती नहीं करनी चाहिए। एक हाथ से कभी हमें चंदन को नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती, क्योंकि उनकी धर्म पत्नी होती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख ले, फिर देवी देवताओं को लगाएं। तो अब तो आजकल मार्केट में हमें मतलब कि रेडीमेड चंदन मिलते हैं, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लकड़ी का चंदन इस तरीके से यूज कर रहे हैं तो आप सबसे पहले कोई पत्र, जैसे कि कोई पात्र होता है, जैसे पत्ती जो कोई भी हो, फूल की जो पत्तियां मिलती हैं, उससे आप पहले देवी देवताओं को सीधा उससे अर्पण करना चाहिए, ना कि डायरेक्टली हाथ से। अब हमारी अगली गलती है फ्रेंड्स, अब अगली जो गलती है वो भी आप समझ लीजिए। कहा जाता है कि धर्मशास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है और बताया गया है कि यह चंचल स्वभाव की होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह हमेशा किसी के पास नहीं टिकती हैं। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है।
माँ का आशीर्वाद रंग को भी राजा बना देता है और जिससे रूठ जाएं उनको रंक बना देती हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं फ्रेंड, जिनको करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं, क्योंकि जाने अनजाने में हम ऐसी कई गलतियां कर बैठते हैं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और वो हमें रंग से राजा और राजा से रंक भी बना देती हैं। तो इस तरीके से ऐसी गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाए। अब हमारी अगली गलती है जो कि हम अक्सर सोचते हैं कि केवल लक्ष्मी जी की पूजा करने से हमारे घर में लक्ष्मी आती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा ना करें, बल्कि साथ में विष्णु भगवान की भी पूजा करें, क्योंकि वो उनकी अर्धाग्नि है। जहाँ पर विष्णु भगवान की पूजा होती है तो वहाँ लक्ष्मी हमेशा टिकी रहती हैं, इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती, इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें, ना कि केवल लक्ष्मी की, क्योंकि ये पति पत्नी है और इसलिए इनको हमेशा लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। तो जहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा होगी वहाँ लक्ष्मी हमारी खुद ही आ जाती हैं। अब हमारी अगली गलती है कि हम सुबह देर तक सोते हैं और रात को देर तक जागते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया जिस घर में देर से सोकर उठते हैं उस घर में कभी लक्ष्मी का वास हो ही नहीं सकता और वहाँ पे कभी लक्ष्मी टिक ही नहीं सकती हैं। इसलिए उनके घर में हमेशा क्लेश और हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। इसलिए महिलाओं को तो अक्सर सुबह सूर्य होने से पहले ही, सूर्य उदय होने से पहले ही उठ जाना चाहिए और घर के और बाकी सदस्यों को भी उठ जाना चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य को सूर्य होने से पहले ही जल दे देना चाहिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इसलिए हमें कभी देर तक नहीं सोना चाहिए, हो सके तो जल्दी उठने की कोशिश करें। अब हमारी अगली गलती होती है, जिस घर में महिलाओं का अनादर होता है वहाँ भी माँ लक्ष्मी नहीं रहती हैं। गृह लक्ष्मी यानी घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें माँ लक्ष्मी का, क्योंकि इनमें हम माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं उनके घर में कभी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए हमें कभी किसी गरीब को सताना भी नहीं चाहिए और हमारी जो घर की महिलाएं होती हैं उनको हमेशा एक देवी का दर्जा माना गया है, तो इसलिए उनको हमेशा देवी का दर्जा ही देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया है और ये बहुत ही अच्छा नियम है जिससे गलतियाँ करने से हमारे घर में लक्ष्मी चली जाती है। तो आप इन गलतियों को सुधार कर अपने घर में हमेशा के लिए लक्ष्मी का वास करा सकते हैं। तो चलिए, मैं आपसे फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सुझाव के साथ। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स